अयोध्या तनाजा, जी हां, एक बार फिर बहस का मौजू। न जाने कितनी बहस मीडिया में इस मुद्दे को लेकर होती रही है, होती रहेंगी जब तक कि इस तनाजे का हल ना हो जाए। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और आप देख रहे हैं जी सलाम, लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। जी हां, आज हम बात करेंगे अयोध्या तनाजे को लेकर के सरकार के प्लान 2 की, जो साधु संतों की नाराजगी दूर करने के लिए शायद दिया गया है। साधु संत भी इस बात को समझ रहे हैं। कल से साधु संतों की एक अहम सभा होने जा रही है, खासतौर से धर्म संसद होने जा रही है। उससे पहले सरकार ने एक और प्लान पेश किया है। कहीं ना कहीं जो दबाव बन रहा था, जो नाराजगी बन रही थी, उसको काबू में करने के लिए, कुछ मरहम लगाने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। क्या है प्लान 2 वो भी हम आपको बताएंगे। और एक बार फिर यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 2019 का सामना करना है और यह मुद्दा, ये तनाजा गले की फांस बना हुआ है। इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाते हुए कम से कम दिखना है वोटर के बीच। तो लोकसभा इंतखाबात से पहले सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजे पर जमीन वापसी की याचिका क्या बड़े राजनीतिक कदम के रूप में देखी जाए? साधु संत हालांकि इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आज हम दिन भर टेलीविजन देख रहे थे, अयोध्या से भी कुछ लोग वहां के साधुओं से बात कर रहे थे, संतों जो से बात कर रहे थे जो इस वक्त वहां पर इकट्ठा हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह की लॉलीपॉप है। ये काम 2 साल पहले हो जाता तो हमको समझ में आता कि हाँ भाई, सरकार की मंशा अच्छी है या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर मंदिर बने। हो सकता है कि अभी तक उस हिस्से में जहां जो बात सरकार सुप्रीम कोर्ट से कह के मांग रही, जो जमीन या देना चाहती है, उसमें काम शुरू हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खौफ है, ये डर है। साधु संतों का यह भी कहना है कि मोदी 56 इंच का सीना दिखाएं और वो जमीन दिलवाकर दिखाएं जो कि विवादित है और जो हमें चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बातें आज साधु संतों के हवाले से सुनने के लिए मिली, जिनको साधने के लिए यह कोशिश जरूर की गई, जो कि सीधे तौर पर सियासत लगती है। साधु संत ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सियासत ही है तो कम से कम इसको सही तरीके से कर लीजिए और जो हमारा वाजिब हक है वो हमको दिलवा दीजिए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से जो फैसला होगा उसको सबको मानना पड़ेगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जो इस मामले की बारीकी को जानते हैं, समझते हैं, सियासी लोग भी हैं। उनसे हम बात करेंगे। आइए तारुफ करवा दूं, मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जयराम विप्लव जी है। जयराम विप्लव जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी वाले आजकल डेली रगड़े जा रहे हैं, खासतौर से जी सलाम पर। कल हमने मुल्क का मूड किया था, वहां पर भी बड़े सवाल पूछे गए उत्तर प्रदेश के लोगों के जरिए। तो आज भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ गिरीश जोयाल जी हैं, जो कि राष्ट्रीय संगठन संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस समर्थित संगठन के जरिए। तो देखना ही होगा, समझना होगा कि वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, उनके इदारे की, उनके संगठन की, उनकी तंजीम की सोच क्या है। कृष्णा शर्मा जी को हमने अपने साथ जोड़ा है, धर्माचार्य हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे साधु संतों का क्या मूड है। संजय के चड्डा, कानूनी पहलुओं को जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर खैर मकदम है आपका। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई के लीडर हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। और घनेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ हैं। कांग्रेस हालांकि इस राम मंदिर इशू में आने के से बचती रहती है, लेकिन घनेंद्र जी ऐसा लगता है जाबाज हैं और इस इशू को फेस करना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार रहता है कि हम पहले 2 मिनट में इस मुद्दे से जुड़ी हुई, इस विषय से जुड़ी हुई अपनी बात रखते हैं। आइए आगाज करते हैं। और सबसे पहले मैं आचार्य कृष्णा शर्मा जी की तरफ जाना चाहूंगा। कृष्णा जी, आप अपना मौकिफ रखिए 2 मिनट में। साधु संतों को, जो कि वो खुद कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दी गई है, कितने खुश हैं या अभी भी नाराजगी बरकरार है? सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके के बयान आया है कि हम, एक तो योगी जी ने भी बोला था कि 24 घंटे में हम जो है करके दिखा देंगे, ये सारी चीज़ें अलग बात है। मगर जो आज आप कह रहे हो, इसको आप बहुत पहले कहना चाहिए था। और आपका जो मैनिफेस्टो था कि हम जो है राम मंदिर बनाएंगे, इसी तरीके से आएंगे। अब जब इलेक्शन आने का समय आया है, तब आप जो है साधु संतों का दिल जीतने के लिए आपने ये बात बोली है। हम अगल बगल की जमीन क्यों ले? हमें वही जगह जिसमें विवाद चल रहा है, हमें वो जमीन दिला के दिखाएं। उस जहां की बातें हो रही है, हमें उस बात को पूरा करके दिखाएं। आपने बोला था मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बना। और उसके बाद अब जो है आपने देखा कि अब जनता का मूड जो है, लोगों का मूड जो है एकदम बहुत खराब है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं करे। तो आप जो है अब ये मुद्दा लेके बैठ गए कि आसपास की जमीन जो है हमें मिल जाए तो हम वहां पे अपना जो है चालू कर देंगे मंदिर बनाना। नहीं, ये गलत बात है कि हम वहां पे बैठ के क्यों, जहां पे हमारे राम लला का जन्म हुआ है, जहां पे हमारा गर्भगृह है, हमें वहां जाना है, हमें
वही जगह चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये अगर आप बात करते हो तो ये चीजें जो है आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। अब करने का मतलब तो यही है कि राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और इलेक्शन आने का समय है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये सारी चीजें लोगों को ना आप लुभाने की कोशिश कर रहे हो, साधु संतों को लुभाने की कोशिश कर रहे हो। मंदिर जो है बनेगा, जरूर बनेगा, ये साधु संतों का है और साधु संत ही बना के दिखाएंगे, क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा जो लोग लेके आ जाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बना के दिखा पाएंगे। तो इसीलिए जो है इन सब चीजों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ा जो है एक पासा फेंका है कि साधु संतों का दिल जीत लिया जाए, वो हमारे पक्ष में आ जाए, क्योंकि इलेक्शन का समय है, अब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे। पहले कहाँ चले गए थे, पहले क्यों नहीं आपने ये स्टैंड लिया? ऐसे इसी तरीके से आज कहते नहीं है कि महाभारत क्यों हुई, अगर युधिष्ठिर जो है स्टैंड ले लेता तो महाभारत नहीं होती, उसी तरीके से आप पहले ले लेते तो ये सारी समस्या ना होती। ठीक है कृष्णा जी, मैं आऊंगा आपके पास। जयराम विप्लव जी, जितनी पैतरेबाजियां हैं ना, अब ये लोग समझने लगे हैं, बहुत आसानी से समझने लगे हैं। आम लोग तो समझ रहे हैं, साधु संत भी समझने लगे हैं, जो भोले भाले माने जाते हैं, जो सब कुछ छोड़ करके प्रभु भजन में लग जाते हैं, वो भी आपकी पैतरेबाजियां, आपकी चालाकियों को बहुत अच्छे से समझने लगे। और अभी 2 दिन पहले हिंदू संगठनों ने आप लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि राम को धोखा बीजेपी ने दिया है, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, स्टैंड क्लियर करो 25 फरवरी तक, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। ये जो लॉलीपॉप है चलने वाली नहीं है, क्या कहेंगे? 2 मिनट में बताइए। देखिए, कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और कंसेंट के माध्यम से राम मंदिर मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। ये बात 1989 के पालनपुर अधिवेशन से लेकर के अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ इस बात को देश के सामने रखा है, और ये उसी का प्रतिफल है। आज कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा। 2003 में जो इस पूरे जमीन अधिग्रहण जो 93 में हुआ था, उस पर 2003 में एक स्टे आया था स्टेटस को का। उसमें 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना था, उन्होंने वो पक्ष नहीं रखा। और हमारी सरकार ने आज पक्ष रखा है कि जो अविवादित जमीन है, उस जमीन को जो उनके मालिकाना हक रखने वाले लोग हैं, जिनसे सरकार ने अधिग्रहण किया, उनको हम वापस करना चाहते हैं। इस मांग को लेकर के कोर्ट में गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि कोर्ट हमारे सरकार की इस मांग को पूरा करेगा, मानेगा, क्योंकि 2003 में जो संविधान पीठ ने निर्णय दिया था, उस निर्णय में उन्होंने जमीन का अधिकार सरकार के पास छोड़ा कि वो सरकार इसको जो चाहे वो कर सकती है। तो कोर्ट के कंसेंट से सरकार उस जमीन को, जो विवादित ढांचा छोड़ करके, वो जो 2.77 एकड़ है, उसको छोड़ करके जो बचा हुआ जमीन है, उसको सरकार जो है, जो संबंधित पक्ष है, उसको देना चाहती है। अब इसमें एक और चीज साफ साफ है कि देखिए, सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे। 56 वर्षों तक जो लोग इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाए, वो हमसे 56 महीनों पर हिसाब मांग रहे हैं। चलिए, हम लेकर के आए और देश भर में इसकी सराहना हो रही है। नहीं हो रही जी, नहीं हो रही है। साधु संत नाराज है, आवाम नाराज है और पूछ रहे हैं आपसे कि ये बात आप 2 साल पहले कर देते तो अभी कुछ और हालात होते, और हमको तो वही जगह चाहिए जो आपके, जिन्होंने आपको इस आधार पर भी वोट दिया था। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं घनेंद्र भारद्वाज जी की तरफ जाना चाहूंगा। घनेंद्र भारद्वाज जी, इन्होंने फिर पासा आपकी तरफ फेंका है, आप लोग इस पर राजनीति करते हैं, आप लोग रुकावट डालते हैं, क्या कहेंगे? ये तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए इमरान जी, सरकार में कौन है आपको पता है। 2014 में किसकी सरकार 2014 से 19 तक चल रही है आपको पता है। 57 महीनों से कौन लोग रूलिंग में आपको पता है। 57 महीनों में तो याद आई नहीं भगवान राम की। अचानक चुनाव से 50 दिन पहले भगवान राम की याद आती है। अरे ये मामला 1993 से कोर्ट में पेंडिंग है। 2098 से लेके 2004 तक भी आपकी सरकार रही, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। अब जब आपको चुनावों में अपनी हार नजर आ रही है, अब जब आपको साधु समाज का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, और कुंभ में 31 और 1 तारीख को धर्म संसद भी होनी है। विश्व हिंदू परिषद पहले भी अलार्मिंग दे चुका है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस का थ्रेट है। अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और साधु समाज के खौफ से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक जुमला फेंका है, जबकि इनको पता है कि कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है।
भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना होना चाहिए कि कम से कम आप लोकतंत्र में तो विश्वास करते ही नहीं हो, न्यायपालिका में विश्वास कर लो, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर लो। अरे सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आपको जल्दबाजी किस चीज की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा, हम तो कह रहे हैं जो डिसीजन आएगा सबको मानने होगा, आपको अब जल्दबाजी क्यों हो गई? अगर आपने यही काम करना था 98 में कर लेते, कम से कम आधा अधूरा मंदिर तो तैयार हो जाता। अब आज आप ये करने जा रहे हो कि हम जी वहां पे नींव रखेंगे, ईंट रखेंगे। अरे साधु समाज ये कह रहा है कि भगवान जहां राम पैदा हुए वहां पे ईंट रखो, वहां के लिए तो आप कन्नी काट रहे हो, लेकिन बाकी जगह आपको चाहिए। बाकी जगह में क्या करोगे? एक भारतीय जनता पार्टी का साथी कह रहा था रास्ता बनाएंगे। अरे रास्ता बनाने के लिए थोड़ी आपको वोट मिला था, आपको मंदिर बनाने के लिए वोट मिला था, रास्ता बनाने के लिए नहीं मिला था कि उसमें से रास्ता निकालेंगे। आपने देश के लोगों से वायदा करा था 89 से लेके 2014 तक, आपके हर मैनिफेस्टो में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि पीछे होता चला गया धीरे-धीरे। लेकिन भगवान राम ना तो इनके एजेंडे में, ना भगवान राम इनके लिए कोई मैटर करते हैं। भगवान राम तो एक राजनीतिक टूल है इनके लिए। जब जब चुनावों में इनको जीतना होता है तब तक भगवान राम याद आते हैं, सरकारें बनते फिर भगवान राम को भूल जाते हैं। अब जब फिर लग रहा है कि सरकार से बाहर होने जाने, फिर भगवान राम याद आएंगे। अरे आपने सबको चीट कर दिया, भगवान राम को धोखा देना। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। वो तो आप पे इल्जाम लगाते हैं, आप ही अड़ंगा लगाते रहते हैं। सरकार किसकी नहीं चले, आ रहे हैं, आऊंगा आऊंगा आपके पास। गिरीश जी, मैं गिरीश जी के पास जाऊंगा। गिरीश जी, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संगठन संयोजक हैं और आपकी जो ये तंजीम है ये मंदिर के फेवर में, मंदिर के पक्ष में मुसलमानों को लामबंद भी करती रही है कहीं ना कहीं। ऐसे में आप लोगों के मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि 2 साल पहले सरकार को कम से कम इस मामले को लेकर चेता दें, ये आइडिया दे दें जो आज सरकार को आया है, या जो इस वक्त आइडिया आया है आपको लगता है कि काम करेगा, और कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आदाब पेश करता हूँ। हमारा मानना है कि राम मंदिर जो है वहाँ पर पहले से ही है, पूजा वहाँ पर हो रही है, उसको सिर्फ भव्य बनाने का काम करना है जी। दूसरा यह है कि जो इलाहाबाद कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें 3 जजों की बेंच थी, उसमें से एक जज धर्मवीर शर्मा जी ने, आदरणीय ने ये कहा था कि इस पर सिर्फ राम लला का हक है, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक है, ना ही उनका हक है अपने निर्मोही अखाड़े का। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं वो तथ्यों के नज़दीक था। और मुस्लिम नेता भी 1991 तक ये कहते रहे कि विवादित जमीन के नीचे अगर हमारे को मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो हम अपना सारा हक छोड़ करके और इसमें मंदिर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन 1991 में जब वो सब तथ्य सामने आ गए मंदिर के, तो कोई भी मुस्लिम लीडर आकर के मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी ही स्थिति आज भी नजर आ रही है। जो विवादित जमीन नहीं है उसके बारे में कांग्रेस के इशारे पे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इशारे पर यह काम हो रहा है कि मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है कि कौन सी विवादित है, कौन सी विवादित नहीं है, जबकि ये स्पष्ट है कि विवादित कितनी जगह है और विवादित जगह कितनी नहीं है। तो मेरा कहना है कि मंदिर की शुरुआत, यानी भव्य मंदिर तो अभी भी है, लेकिन भव्य मंदिर की शुरुआत जो है, जो भी मंदिर का नक्शा बना है उसके शिलान्यास वाली जगह से होगी। कौन शिलान्यास करता है राम जन्मभूमि में, जहां पर मूर्ति है भगवान की रामलला की, वहां से शिलान्यास करेंगे? तो कांग्रेसी जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे जनता को। मेरा कहना है कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए, और आज मुस्लिम समाज भी जानता है, मुस्लिम समाज के भी कई जत्थे वहां पर गए कार सेवा के लिए, आज पूरा समाज चाहता है कि वहां पर मंदिर बने। मैं आऊंगा सर आपके पास, बहुत सारी बातें आपसे भी जाननी है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और से इसकी शुरुआत कर दी जाए, जो सरकार कह रही है कि हम उस जगह से को देना चाहते हैं और वहां से शुरुआत हो जाए। जो गर्भगृह है, जो जहां मूर्तियां स्थापित है, वहां बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वो तनाजे वाला मामला है, उसी को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है, बाकी शुरुआत हो सकती है। आपकी बात मोटी मोटी मुझे इतनी समझ में आ गई। मैं आऊंगा सर आपके पास। आमिर हैदर जैदी साहब, कैसे देखते हैं आखिरी समय में मारे गए इस सिक्सर को? लगता है आपको ये सिक्सर है और ये काम करेगा, और अगर नहीं है तो फिर बताइए क्यों? देखिए, देश को ये जानना चाहिए, साधु संतों का तो खौफ सबको है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का खौफ किसी को नहीं है, कानून का खौफ किसी को नहीं है, न संविधान का, न पार्लियामेंट की मर्यादा का। आरएसएस के इंद्रेश कुमार कहते हैं, जिसके प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, कि सभी साधुओं को सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों की तरफ धावा बोल देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने की भाषा शैली कहाँ से उत्पन्न हो रही है? और जिस पर ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण क्यों किया था, जब पार्लियामेंट के अंदर किया था, तो इसलिए किया था
ताकि विवादित जमीन पर किसी तरह का भी बहुबल से या छल बल से कोई कार्य न किया जा सके। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आ जाए तब तक इस विवाद का कानूनी हल ना निकल आए, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। और जब पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हो रहा था, जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, तब उसी पार्लियामेंट के पटल पे क्या कहा गया था कि हम पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण भी उसी स्थल पर करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ये भूल गए? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ये मौजूद नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है। नरसिम्हा राव ने जब इस जमीन का अधिग्रहण किया था, क्या ये नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण वही होगा? भूल जाते हैं, कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। नहीं, भूल जाते हैं। दूसरे ये कि ये सरकार 5 साल से चल रही, पौने 5 साल हो गए। यूपी योगी की सरकार 2 साल कंप्लीट हो गए। कभी तो ये साधु संतों को पेंशन देकर रिश्वत देते हैं, लोग चुप हो जाइए, हम आपको 2000 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, अब आप शांत रहिए। कभी इस तरह का विवादित मुद्दा लाते हैं। कोई एक कार्य मुझे बता दीजिए 5 साल में जो सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने किया, बगैर सोचे समझे ऐसे ऐसे फैसले लेके आएंगे जिससे देश का नुकसान होता है, भला नहीं होता। अगर ये इस मसले पे सीरियस थे तो पौने 5 साल से उससे पहले कोई कमेटी बनाते, कुछ इस तरह का प्रयास करते। वो नहीं कर रहे। अब चुनाव छल वाला मुद्दा लेके आए देश के सामने। ये 67 एकड़ जमीन के लिए कुछ तो करते। ये सवाल साधु संत भी आज दिन भर से पूछ रहे हैं। अगर आपको इतनी फिक्र थी, इतना अच्छा आपके पास प्लान था, तो आप कुछ तो करते। चलिए मैं और बात करूंगा इस पर। संजय के चड्ढा साहब की तरफ जाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, ये मुझे आप समझा दीजिए, सरकार ने अदालत को बाईपास करने की कोशिश की है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जब 1993 में अधिग्रहण किया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, प्रोटेक्ट कम्युनल हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको किया गया था और सराउंडिंग लैंड को किया गया था। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इस्माइल फारूकी के जजमेंट में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो सराउंडिंग लैंड है उसको उनके ओनर्स को वापस दे देनी चाहिए। कारण यह है कि उसका कोई महत्व नहीं है, ये वजह थी। उसके बाद लेकिन एक और जजमेंट आया और मोहम्मद असलम के जजमेंट में सुप्रीम को ये कहा गया कि जब तक इलाहाबाद कोर्ट जजमेंट नहीं दे देती कि क्या प्रारूप बन के आएगा, तब तक ये लैंड किसी को वापस नहीं देनी चाहिए और वहां पे स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। नोबडी शुड इंटरफेयर। और वही जजमेंट जो है मोहम्मद सादिक 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी तरीके से उस क्षेत्र को छेड़ नहीं सकते। अभी तक ये चीज नहीं मालूम है कि कहां से वो कह रहे हैं। जो एप्लीकेशन आज जो मूव की गई है उसमें ये कहा गया है कि गर्भगृह जो मेन क्षेत्र है जो 3 एकड़ के तकरीबन है, उसके अलावा थोड़ा सा और क्षेत्र भी छोड़ेंगे जिससे कि आवाजाही वहां की क्या उसकी वो रहेगी, रास्ता क्या होगा, वो सब भी छोड़ेंगे। नंबर 1 यहाँ पे ये एक एडवांटेज लेने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी वो जो एरिया है जो जजमेंट 1994 था जिसमें कि उस वक्त की सूरत हाल फर्क थी, क्योंकि उस वक्त सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो सराउंडिंग एरिया है इसका महत्व क्या है, व्हाई यू हैव एक्वायर्ड इट। आपने ब्रदरहुड की, कॉमन ब्रदरहुड की वजह से आपने इसको एक्वायर किया, यार इसको वापस कर दो। दैट वाज ए ऑबिटर डिक्टा। वो जिस्ट नहीं था जजमेंट का, जजमेंट उस चीज के ऊपर नहीं था। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो जितना हमें ये समझ में आ रहा है वो ये है कि मौजूदा जो हालात है उसमें भी यथास्थिति बनाए रखना है, कोर्ट का यही हुक्म है। ऐसे में ये कौन सी सियासत हो रही है, कौन सा पासा है, ये कौन सी चाल है, ये भी समझने की जरूरत है और इसको इससे कितना फायदा हो जाएगा ये भी देखने वाली बात है। और जब मैं आप सर आऊंगा आपके पास, और यथास्थिति जब बनी रहने की बात है तो फिर सरकार ऐसा क्या करने जा रही है, या कौन सा ऐसा बीच का रास्ता है जिससे वो लैंड कम से कम हासिल किया जा सकता है, और क्या वो वाकई काम का है, ये भी देखने वाली बात होगी। लोग उसको लेकर के उतने भरोसे में है या चाहते हैं कि वहां से काम शुरू हो जाए, ये भी समझने की जरूरत है, साधु संत खासतौर से, और खासतौर से वो लोग जिनकी आस्था है। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर लेने जा रहा हूं, फिर हम तमाम मेहमानों से इस पर तफसील से बात करेंगे। ये खास चर्चा आप सुनिएगा जी सलाम पर, बिना नोकझोंक के, बिना हल्ले गुल्ले के, एकदम सीधी बात होगी। सरकार का प्लान 2 मंदिर निर्माण के लिए, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और कितना फायदा इसमें होने वाला है, ये वाकई काम करेगा कि नहीं, इसके कानूनी पहलुओं को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा। कृष्णा शर्मा जी, कल से साधु संतों की
सभा शुरू होने वाली, धर्म संसद शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी देखिए आज जो ये मामला आया सामने, ये जो बात आई, ये जो बयान आया हुकूमत की तरफ से, बढ़ गए साधु संत कहीं ना कहीं दो धड़ों में हो गए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं अच्छी सोच है, काम तो कम से कम शुरू होगा इस तरह की, कुछ कह रहे हैं नहीं जी विवादित जगह से ही मंदिर निर्माण शुरू होना चाहिए, वही गर्भगृह है, तरीका वही है। तो आपने तो बांट दिया, कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी, जो गुस्सा था, उसको डिवाइड कर दिया। ये चाल है, बिल्कुल ये चाल है। आप ये देखिए ना, आपस में लोगों को बंटवारा कर दिया, वो भी साधु संतों को बंटवारा कर दिया, अलग अलग सोच रखने पे मजबूर हो गए। अब यहाँ पे एक चीज दिखाई देती है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक शुरुआत है, ये शुरुआत पहले क्यों नहीं हुई, अभी क्यों कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब आप नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है राजनीति भी हो रही, करने दीजिए चुनावी राजनीति, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है तो बुरा क्या है? मिले तो किसने रोका है? अरे एक प्लान तो आया है ना। हाँ, तो प्लान आया तो बना के शुरुआत तो करिए गवर्नमेंट। इतने टाइम से क्यों चुप रहे? हम तो इस बात के हैं, मगर जो चीज हमें चाहिए, जिसके लिए इतने लोग जो है इस राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए 92 में, उसका सवाल कौन, उसका जवाब कौन देगा? आप जो है आज आके बोल देते हो कि ये होगा ये होगा, ऐसी चीजें ना, वो ये दिखाना चाह रहे हैं ना कृष्णा जी, परसेप्शन तो बन जाए कि नहीं हम ही हैं या यही लोग हैं जो कर सकते हैं। साधु संत लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो कम से कम इन्होंने कोशिश तो की, यही लोग कर सकते हैं, आगे भी कर देंगे। नहीं मानते हैं, कैसे कोशिश तो की। आप कहते हो एक साइड सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो मंदिर के बाहर की जो जमीनें हैं आप वहां पर जो है वो दे दीजिए, वहां पर ठीक है, हमें तो अंदर वाली चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना, मगर बन जाता है हमारे लिए दोनों ही तरीके से अच्छा रहेगा, मगर बना के तो दिखाएं। बहुत जयराम विप्लव जी, बहुत ही सम्मान के साथ कृष्णा जी को मैं बताना चाहता हूं कि गर्भगृह जो है वहां करोड़ों हिंदू आज भी जा रहे हैं, वहां पर पूजा दर्शन हो रहा है, मंदिर का भव्य निर्माण करना है और वही तो, उसके हमें लिए वही भव्य निर्माण मैं आपसे चाहिए। केवल ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बार बार एक सवाल, बहन जी हाँ, प्लीज सुन लीजिए ना, आप बोल रही थी मैं बहुत अच्छे सुन रहा था, आप बार बार एक प्रश्न उठा रही हैं कि समय को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, तो वो तो लोकतंत्र में जब भी कुछ आएगा तो लोग उसको चुनाव से जोड़ करके देखेंगे। 6 महीने पहले अगर इस पर कुछ करते हैं, खौफ से जोड़कर भी देखिए ना, आपके डर से जोड़कर भी देखिए। आप जो बात कर रही हैं बहन जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप जिस बलिदान की चर्चा कर रही है ना, वो बलिदान देने वाले कांग्रेसी नहीं थे, वो बलिदान देने वाले कोई और नहीं थे, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सत्ता तक पहुंचने वाले भी आप हैं, इस मुद्दे को लेकर के इख्तिदार में पहुंचने वाले भी आप हैं, इस मुद्दे को लेकर के सत्ता हासिल करने वाले भी आप हैं। में चला गया, वो बलिदान देने वाले हम हैं, इसीलिए आज 26 वर्षों के बाद आपके मन में एक उम्मीद जगी है। आप इससे पहले कभी टीवी चैनल पर नहीं जाते होंगे, आज भाजपा की सरकार है, इसलिए देश की जनता और आप जैसे सम्मानित संतों का, धर्माचार्यों का, ज्योतिषाचार्यों का एक उम्मीद हमसे है। और कहिए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएं कि राम मंदिर पर उनका स्टैंड क्या है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार, एक बार भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मुद्दे पर? क्या अरे वो बोल चुके हैं, वो बोल चुके हैं। जयराम विप्लव जी आप अपना देखिए ना, वो तो बोल चुके हैं, वो बोल चुके हैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। अब बार बार क्या करें, उनका मुद्दा है भी नहीं वो, उनका मुद्दा है भी नहीं वो, ठीक है। इस मुद्दे पर देश को गुमराह किया, वो 56 महीनों का हिसाब हमसे मांगे। गणेश जी जवाब दीजिए, गणेश जी जवाब दीजिए, फिर आप लोगों के साथ सियासत जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनाइए ना। राहुल गांधी जी का कोई एक बाइट दिखाएं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इमरान जी ले लें कि हम मंदिर बनाएंगे। मैं ऐसी चिल्ला चिल्ली वाली डिबेट में ना, आपकी डिबेट बड़ी शांत तरीके से होती है। गिरीश जी आऊंगा आपके पास, गिरीश जी आऊंगा आपके पास जी। देखो हर आदमी यहाँ पे अपनी बात रखने आया है, हमने जयराम साहब को भी सुना, कृष्णा जी को भी सुना, सब एक दूसरे की बात। आप अपना स्टैंड बताइए। देखिए निश्चित तौर पर हमारा स्टैंड वही है, हमने पहले भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। और मैं नहीं कह रही तो सरकार भी कह रही है, तो मोदी जी भी कह रहे हैं। अरे हम अलग थोड़ी हैं, वही मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान सम्मत फैसला निकले या आपसी बातचीत से निकले, हम भी यही कह रहे हैं। हमारे ऊपर बार बार उंगली क्यों उठाते हो आप बार देखो जयराम जी सुन लो,
सरकार आपकी है, आपके घोषणा पत्र में 89 से चल रहा है। हमने थोड़ी बोला था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर तो आपने बोला था। राम मंदिर के नाम पे वोट आप लेते हो, राम मंदिर के नाम पे सरकार है आप बनाते हो, सवाल हमारे ऊपर खड़े करते नहीं ठीक है, कांग्रेस इतनी भी मासूम नहीं है, कांग्रेस इतनी भी मासूम नहीं है। घरेन जी, ताला आपके दौर में खुला है और मस्जिद की शहादत आपके दौर में हुई थी, मस्जिद की शहादत कांग्रेस के दौर में हुई थी। इसलिए अपने आप आपने ताला राम जी की भक्ति में नहीं खोला था, बल्कि शाबाश प्रकरण से देश का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि ठीक है, तो बाद में थोड़ा सा हिंदुओं के लिए भी गिरीश जी, आप मुझे इतना बताइए, ठीक है गिरीश जी, आप मुझे इतना समझा दीजिए, जब मामला, सर मेरा सवाल कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वकील साहब ये बात कह रहे हैं और कोर्ट पहले ही कह चुका कि अयोध्या में आखिरी निर्णय आने तक यथास्थिति बनी रहे, तो फिर ये जो पाले, ये जो फेंके जा रहे हैं पासे, इसको लेकर के क्या मैसेज जाएगा? देखिए, होना जाना कुछ नहीं, अगर इसको देखकर लगता है कानूनी अगर पहलू को समझे तो फिर क्या मैसेज? नहीं, मेरा ये कहना है कि मंदिर निर्माण कभी रुका ही नहीं। पिछले 26 सालों से लगातार वहां पर एक ईंट नहीं लगी, कार में वो पूरी की पूरी बन रही है सारी चीजें, ईंट एक नहीं लगी। यानी ठीक है, मेरा तैयारी और निर्माण में फर्क है। सुनो भाई, नहीं तैयारी नहीं वहीं पर हो रहा है और कोर्ट ने उसको रोका नहीं है। या तो कोर्ट उसको रोकता कि आप क्यों बना रहे हो, 2 साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकता है, हो रहा है लगातार 2 साल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकता है, 26 साल में मंदिर की एक नहीं लगी। कहना है कमाल है ये एकदम जब अगर कहा जाएगा तो तुरंत वो शुरू हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी अभी 1 साल पहले ही जनेऊधारी हिंदू, अरे आपके सर्टिफिकेट की जो थोड़ी आप उन्होंने खुद ने कहा मैं जनेऊधारी हूं, पहले नहीं बोलता था, पहले नहीं बोलते थे राहुल गांधी। अब वो उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो 4 तारीख आपसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, साथियों के साथ में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो जो उन्होंने पाप किए एक एक करके सर, एक एक करके पापों को भी ठीक है। मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, ये एक बात यहां पर अभी देखने को मिली खास तौर से कि आज मुसलमानों ने इसको लेकर कोई ऐतराज नहीं किया। ये खास तौर से ये 67 एकड़ जमीन वाले मामले को लेकर मुसलमानों ने कोई ऐतराज नहीं किया। उनका कहना है कि वो आप सुनिए ना, सुनिए ना संजय जी को पूछने तो दीजिए, सुनवाई करिएगा। ठीक है, आप कांग्रेस के साथ सियासत कर लेना, कानूनी पहलुओं को समझने दीजिए। जयराम जी, पाप किया उसको, गिरीश जी आ रहा हूं, गिरीश जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मुसलमानों ने आज कोई ऐतराज नहीं किया, खासतौर से उस 67 एकड़ जमीन को लेकर के, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्होंने साफ किया। आप देख लीजिए उसको जो करना है, हमको विवादित वाले मामले में फैसला चाहिए, उन्होंने आज ये कहा। अब ऐसी स्थिति में कानूनी पहलू क्या बनते हैं? क्या जो वाकई सरकार कह रही है वो हो सकता है, आसानी से हो सकता है क्या, जब दूसरा पक्ष भी कोई खास ऐतराज नहीं कर रहा है? देखिए, कानूनी पहलू ये है कि किसी भी पक्ष पे क्लियरिटी लाने के लिए एप्लीकेशन केंद्र सरकार को या किसी भी पक्ष को मूव करने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे वाइड प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा, कोर्ट को देखना होगा कि इसका अगर निर्णय होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे केस के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बहुत अहम बात है। और एक बात अभी बात आ रही थी कि वहां पे मंदिर का काम कर रहा है, चल रहा है, उस पर कभी किसी ने, कोर्ट ने कभी रोका ही नहीं। वो मुद्दा कोर्ट के समक्ष है ही नहीं। आप अपने घर पे या किसी प्राइवेट जमीन पे बैठ के कुछ भी करते रहिए, उसको कोर्ट क्यों रोकेगी? तो वो वाला पक्ष बिल्कुल सही नहीं बताया जो भी सज्जन बता रहे थे। लेकिन एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न कि किसी ने कोई नहीं कहा है, ये तो देखना पड़ेगा कोर्ट को इस चीज का निर्णय लेते वक्त। इस बाकी सारे चीजों को, ऑल सर्कमस्टांसेस आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, सारी टोटलिटी में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सिर्फ कोर्ट देख सकती है। अभी तो एक एप्लीकेशन आई है। आज की जो अगर स्थिति है वो ये है कि कोर्ट ने एक नहीं बल्कि 2 जजमेंट्स में ये कहा हुआ है कि वहां पे यथास्थिति बनाई जाए और उस स्थिति को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। वहां पे कुछ भी नहीं आप कर सकते पूरे लैंड पर। पूरे देखिए सर, ये समझा दीजिए, पूरी जगह पर यथास्थिति या 2.77 एकड़ जमीन, उससे भी जो कम हिस्सा है उस पर नहीं, पूरी जगह पे आज के देश में जो एक्वायर की गई लैंड है वो पूरी 67 पॉइंट समथिंग एकर्स की लैंड जो है। तो आमिर हैदर ज़ैनी साहब, सरकार की ये कोशिश तो अपने आप ही फेल हो जाती है। लोग इतने भोले और बेवकूफ तो है नहीं हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए, एक तो ये है कि धर्म संसद होता क्या, नहीं समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो चुने जाते हैं उन्हें संसद कहा जाता है, और वो निर्णय लेने की हमारी सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च बॉडी है। लेकिन ये धर्म संसद पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है सर?
नहीं होता कुछ क्या नहीं। होता है? कुछ नहीं होता। कुछ मैं नहीं आपके होता। बीच में नहीं बोला था। नहीं, सुन लीजिए नहीं, CPI धर्म के के लिए तो ऊपर अल्लाह आप भी इस होता तरह है, की कुछ बात नहीं करते हैं। कुछ नहीं होता। CPI के लिए तो सुन अल्लाह भी लीजिए, भाषा का कुछ नहीं प्रयोग होता। मत मैं करिए। आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं गलत आप इस प्रकार इंसान की इंसानियत के बारे में किसी रहिए। की भावना को ठेस पहुंचाने वाली होता बात कुछ मत नहीं करिए। है। क्या होता है संसद भाई? साथ में अपने धर्म संसद होता क्या? आप किसी भी लोकतंत्र के नाम क्या समुदाय होता की है? भावना कल को को पहुंचाने वाली बात मत बना करिए। लेगा। नहीं, धर्म परसों को तीसरी बना लेगा। धर्म चौथी संसद बना क्या लेगा। होता है? वो देखिए, लोगों धर्म- की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आप थोड़ी जनता तय के करेंगे। प्रतिनिधियों द्वारा जो चुनी गई संसद नहीं है, एक ऐसी वो पार्टी देश जो की भारत में सर्वोच्च खत्म हो संसद गई है, जिनका उसके अस्तित्व अंदर कहीं नहीं जो बचा, फैसले होते हैं, केरल वो छोड़ सर्वोच्च करके वो संसद देश में तय करेगा ऐसी कि तैसी कर रही है। धर्म संसद क्या होगा, सुन किसी लीजिए, समुदाय की इंसानियत भावना के के ऊपर दायरे बात में करेगा। आइए। चाइना के अंदर पहले नमाज सुन नहीं लीजिए, पढ़ने दे रहे, पहले लोगों को सुन लीजिए, बुर्का नहीं मैं पहनने आपकी दे सुन रहा था रहे, मस्जिदों बकवास। में नहीं जाने दे मैं रहे, उसके आपकी बारे में बकवास कुछ सुन करना रहा है। था। आप सुनिए। बकवास कर रहे हैं, अगर आप धर्म संसद नहीं, के ऊपर बकवास गलत शब्द बात नहीं, कर रहे हैं। बकवास शब्द नहीं। बकवास शब्द का है, प्रयोग जयदी साहब जयदी ने साहब, किया। सुन बकवास लीजिए, शब्द नहीं। सुन लीजिए। अपना अपना अपनी इसी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से शपथ पत्र लिया था, हलफनामा लिया था कि हम मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। मुझे तो ये देखना है कि वही मस्जिद सुप्रीम है कहाँ वहाँ कोर्ट पर? अब उसके ऊपर उसको फैसला बार-बार मस्जिद देगा क्यों कहते हैं कि आप वहाँ लोग? मस्जिद थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना है। उसी पार्लियामेंट के अंदर बाद में ये कहा था कि ये काला अध्याय है और इस जमीन का अधिग्रहण इसलिए किया गया था कि वह उस जमीन के ऊपर किसी तरह की गैर कानूनी छल से, कपट से, बाहुबल से कोई गतिविधि नहीं होगी। होगी तो सरकार करेगी और बावजूद तो अब तो सरकार मांग रही है ना, इसलिए तो सरकार कह रही है। करेगी। सरकार को तो ये राइट है ना, वो नहीं, कह रही है राइट है। हमारी लेकिन जमीन है, आधी हमें दे चीज दीजिए, तो आप कह किसी रहे को भी दे दें। आधी चीज हमने तो- अधिग्रहित किया था ना। सुन लीजिए, इमरान साहब आधी चीज मनमोहन कहना चाहिए, इनकी कांग्रेस की जब वहां सरकार थी नरसिम्हा राव की, तो नरसिम्हा राव ने पटल के ऊपर ये कहा था लोकसभा के अंदर कि हम मस्जिद का निर्माण वहां कराएंगे, हम कानून की मर्यादा रखेंगे। गणेश जी जवाब दीजिए, पैनल में कांग्रेस बैठे हैं, कांग्रेस ये बात क्यों भूल जाती है? आज कांग्रेस ये बात क्यों भूल जाती है? आज आपका भी वो कहे कि बाबरी मस्जिद वहाँ गणेश जी पे बनना जवाब चाहिए। दीजिए आप, गणेश जी आप जवाब नहीं, दीजिए। आज उनके प्रवक्ता ही कहने की बाबरी मस्जिद वहाँ बनना चाहिए। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अगर ये कहते हुए अधिकृत किया था संसद में, तो फिर तो कांग्रेस को भी इसमें जवाब देना चाहिए। गणेश जी जी इमरान जी। हाँ, खामोश मत हुई, वहाँ जवाब पे दीजिए। बनवाए ना जा करके। नहीं मुस्कुराइए नहीं, कांग्रेस बाबरी मस्जिद के लिए अभियान चलाए, यहाँ हम से राम मंदिर के लिए गणेश जी चला एक रहे हैं। शब्द भी आप बोल केस देंगे तोड़ने के तो बीच मामला चलाइए। वायरल हो अरे जाएगा। आप प्रदेश की बात ही मत नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया गणेश जी, समझ गया। गणेश जी एक शब्द भी यहाँ से अगर बोल देंगे तो मामला वायरल हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। या तो जवाब दीजिए या फिर कहिए कि आप भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं। बोल दीजिए वो जो कुमार ये विप्लव जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। इमरान जी निश्चित तौर पर हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं, न्यायपालिका में आस्था रखते हैं। तो ये भी हम बोलिए राम संविधान मंदिर को के मानने पक्ष वाले में। लोग हैं और जो भी सुप्रीम समय पे कोर्ट का न्याय नहीं मिलेगा फैसला तो आएगा अन्याय हम कहलाता उसके है। साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट आपके जो भी नेता को फैसला जाकर के देगी, न्याय नहीं जिस होने भी देना पक्ष चाहते के हैं। आपके सीपीआई के साथी पूछ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र भाई सीपीआई के मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक एक करके। अगर आप लोग एक एक करके नहीं बोलेंगे तो फिर ब्रेक लेना नहीं, पड़ेगा। न्याय एक-एक ना करके। करो, ये अभी आ रहे कपिल हैं, सिब्बल अभी आ रहा हूँ सर, जाकर गिरीश जी के- अभी आ रहा हूँ आप ही के पास। कपिल सिब्बल जो केंद्र आ रहा हूँ सरकार जैदी के साहब, एक और वक्फा। ये बहुत गर्मा गर्म चर्चा राम मंदिर बाबरी मस्जिद इशू को लेकर के जब भी चर्चा होती है हम सोचते हैं कि बड़े तरीके से हो, एक एक करके बात आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, है भी ये मुद्दा इतना गर्मा गर्म। अब सरकार का मंदिर प्लान बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई ब्रेक से पहले और अभी भी ऐसा लगता होगी क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। एक बार फिर मैं संजय के चड्ढा साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि कानूनी पहलुओं को हम ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सियासत तो बहुत होती है और होती रही है इस मुद्दे को लेकर के। संजय के चड्ढा साहब, जब ये जमीन एक्वायर की गई थी तो एक्ट के तहत एक्वायर की गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला दे सकता है, ये भी आपने बताया। तो ऐसे में सरकार कुछ कर नहीं सकती, ये भी अभी मामला साफ हो गया है। तो जब ये बात हो ही नहीं सकती, क्या सुप्रीम कोर्ट से जब कहा गया है तो क्या कोर्ट इस पर गौर खोज कर सकता है? क्या ये जरूर समझाइए। साउंड चलिए दोबारा आपके पास आऊंगा सर, आपकी आवाज यहां ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। गिरीश जोयल जी, यही टेक्निकल मामला आपके सामने भी ठीक है। आस्था की बात अपनी जगह हो गई, सबका दिल है, सबकी आस्था है, सबकी आस्था की कद्र है, लेकिन कुछ कानूनी बंदिशें भी तो हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। हर वक्त सियासत और ऐसे पासे जो कि चुनाव में फायदा पहुंचाएं, लोग समझेंगे नहीं क्या? आप लोगों को भी तो उनको समझाना पड़ेगा ना लोगों के बीच में जाकर के, और आप तो दोनों कामों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं। देखिए सुप्रीम जजों के घरों पे धावा बोलने की बात ये जो करते हैं। है
ये किसी राजनीतिक दल ने कोई मंदिर या मस्जिद नहीं बनानी होती। उनको सिर्फ एक काम करना होता है कि उसके सामने आ रही रुकावटों को खत्म करना, समय पर न्याय मिल जाए तो फिर देश में भाईचारा भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा। समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो वो अन्याय कहलाता तो जजों के घरों पे धावा बोलोगे? इसके कारण से क्या है? नहीं, आपके जो इंद्रेश कुमार है वो कहते हैं जजों के घर पे धावा बोल दो। तो ना कम्युनिस्ट मानते हैं ना कांग्रेस। अरे भाई, इंद्रेश कुमार क्या कहते हैं? जजों के घर पे धावा बोल दो। बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बदला ना आप लोगों ने। आप उस पर बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बात? आप जजों के घर पे धावा बोलोगे? नहीं, अगर कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए होगी तो किसी ने कहा शब्द बदलोगे तो गड़बड़। क्योंकि क्या कहा? इंद्रेश कुमार का बयान ये है कि साधु संन्यासों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों पे धावा बोल देना चाहिए, धावा बोल देना चाहिए। नहीं, धावा और धरने में ये कौन सा कानून? नहीं जैदी साहब, धावा और धरने में बोल रहे हो, यही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप मुसलमान नहीं हो सकते जो गुमराह कर रहा है। तो नहीं, अरे यार, निजी मैं पहले कमेंट, इंसान निजी हूं। कमेंट। ये मुसलमान का ये धावा और धरना, धावा और मैं धरना। कानून का पालन करता हूँ, संविधान का पालन करता हूँ। आप तो सलाम को भी लाल सलाम इंसानियत का पालन वाला करता हूं। सलाम कर देते हैं। सलामती जो खून बहने से बचे उसको भी आपने लाल सलाम। लाल का मतलब समझते हो? अब मैं जानता हूँ खून आजादी से पहले तिरंगे में लाल कलर था, भगवा नहीं था। मेरा मैंने मानता करना चाहिए। बिल्कुल गलत कर देना। नहीं, गिरीश जी, मेरा कहना है ठीक है। देखिए, मैं जो ये विक्टोरिया का जन्मदिन मनाने वाले संविधान को मानते सरकार ने ये नहीं। मंदिर जंतर मंतर में विक्टोरिया का जन्मदिन सामने आ रही रुकावटों को या जंतर मंतर में तिरंगा लेकर जैदी साहब सुन लीजिए, जैदी साहब मैं आऊंगा। संविधान का पालन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाएंगे, उसके बाद यहाँ बैठ के अरे देश में एक-एक करके सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। एक-एक करके जैदी साहब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। धरने देने का हर एक को अधिकार है। हाँ, धरने की बात नहीं है। ठीक है गिरीश जी, लेकिन गिरीश जी सुप्रीम कोर्ट में धरना कोई नहीं देता जाके। नक्सलवादी होते हैं गिरीश जी, जो निर्दोषों को मानते हैं, वो धावा बोलते हैं। ठीक है गिरीश जी, लेकिन इस मामले में कोई दम नहीं। देखिए, आपको भी लोगों के बीच जाके नहीं, समझाना पड़ेगा ना, धरने की बात हिंदू तो समाज को भी समझाना एक पड़ेगा। व्यक्ति के सुनिए, अच्छे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के तोड़ मरोड़ के कोई पेश नहीं करता शहरी आजकल। नक्सली है। शहर में नक्सल आमिर जैदी साहब, एक मुझे बताइए, धरना रानी विक्टोरिया से देश किसने आजाद कराया था, या रानी विक्टोरिया ने देश आजाद कराया था जिसका तुम जन्मदिन मनाते हो? देश आजाद कराया कम्युनिस्टों ने सर। संविधान आप नहीं मानते, देश अपने पार्लियामेंट को आजाद आप नहीं कराया था। मानते, देश और यहाँ अपने बैठ के आजाद बकवास करते कराया हो। था। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, हम विषय बात में साथ में विषय में चलेगा, रहें। वो हम जनता विषय में ने रहें। आपको अपनी राम के औकात अल्लाह का दिखाई। नाम नहीं, नहीं लगाते, इस तरह के ताकि लफ्जों लोग का रोजगार की इस बात तरह के कर लफ्जों का- सकें। जिसने आजाद हिंद फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। 10 सेकंड में एक जरा बात विप्लव मेरे रखना सवाल के चाहता जवाब हूं। दीजिए। ऐसे राजनीतिक मैं दल 10 से सेकंड मिले लेना हैं, चाह रहा हूं। जल से जले हुए 10 सेकंड में एक ठीक है छोटी सी बात गिरीश जी, बताना चाह रहा हूं। जयराम इस विप्लव जी, मुद्दे से आप मेरे जुड़ी सवाल का जवाब दीजिए जी। पहले। देखिए, कानूनी पहलुओं को देखते हैं तो ये मामला बनता ही नहीं है। हम इस मामले की बात करते हैं, जमीन एक्वायरमेंट की, जो सरकार ने आज बात कही है। देखिए, आप लोगों को भी बदलना चाहिए शब्द कोई नहीं। जी, धावा और धरना, ये मैं भी जाऊंगा, उनसे पूछूंगा सर। ये धावा बोला है, नहीं, मैं धावा। पूछ लूंगा गिरीश जी, मैं पूछ लूंगा। लेकिन अभी हम विषय पे आए। आप बताइए ना जयराम विप्लव जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों को आपको जवाब देना है। ये मामला वकील साहब भी कह रहे हैं कि कोई दमका ही नहीं है, ये होना ही नहीं है। ऐसे में आप लोग कितने दिनों का, ये जब तक कुंभ चल रहा है, या आपने शगुफा छोड़ दिया है? आपको लगता है कि इतनी छोटी सोच के साथ सरकार में बैठे हुए लोग निर्णय लेते हैं? नहीं तो फिर ले लेते ना अभी तक के। देखिए, अभी तक ले लेते अगर इमरान भाई, तो सुप्रीम 2 साल पहले ले लेते। सर, सुन लीजिए ना, गैस निकाल के सुन पकौड़े लीजिए बनने ना, की तालीम सुप्रीम देता कोर्ट हूं, में उसकी ये सोच मामला कितनी अभी बड़ी जाएगा। हमने मांग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी है। इस पैनल में तो कोई जज बैठा नहीं है जो हम में से कोई निर्णय दे देगा। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर निर्णय देगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी कैसे? आपको क्या भरोसा 2003 है? में सुन लीजिए सरकार ना, को क्या भरोसा है? का जो निर्णय आएगा नहीं, उसे मान सरकार को लेंगे। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जो है इस पर फैसला दे देगा? इस बात सरकार तो पर हमेशा, चूंकि सरकार संविधान के दायरे में आधार- चलती है, आधार हम तो- बार बार कह रहे हैं कि सरकार आधार जो ये जो निर्णय लिया और गया, जब कह दिया गया है कि यथास्थिति बनी रहेगी। ही तो आधार होगा। नहीं कोई नहीं अलग सर, से सुन आधार लीजिए नहीं ना, आएगा। 2003 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि इस पर, इस जमीन का क्या होगा, उस पर सरकार अपना पक्ष रख करके इसका निर्णय कर सकती है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। 2003 के बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। उस सरकार ने अगर समय रहते इस पर अपना पक्ष रखा होता, जो सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है, वो आज हमारी सरकार ने किया। और ये 56 वर्षों तक जो इस मुद्दे पर राजनीति, अरे आप पीछे मत जाइए, अभी आपसे वो 4.5 साल के सवाल होंगे। हाँ, संजय के चड्ढा साहब, ठीक है, संजय के चड्ढा साहब, ये जो बात कह रहे हैं, विप्लव जी जो बात कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है, आपने लेकिन ज्यादा जोर देते हुए कहा है चड्ढा साहब कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बताइए कि
हैं क्या कोई रास्ते जिसके चलते जल्दी से जल्दी कम से कम इस मामले में कोर्ट कुछ कह सकता है क्या, कुछ इजाजत दे सकता है क्या, ऑनरेबल कोर्ट? चड्ढा जी, ओह संजय जी के चड्ढा जी के पास शायद आवाज ठीक से अभी जा नहीं रही है। देखिए कृष्णा शर्मा जी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ रास्ता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मुतमईन हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए। तब भी क्या साधु संत अड़े रहेंगे अपनी बात को लेकर? और कल से जब धर्म संसद शुरू होंगी और कुंभ में चूंकि लगातार इस तरह की मजलिसें हो रही हैं, लोग बैठ रहे हैं, साधु संत विचार विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे ये लोग। और हिंदू संगठन वैसे भी अल्टीमेटम दे रहे हैं बार बार। देखिए ऐसा कोई खतरा वतरा के तो हम नहीं कह सकते, मगर अभी हमें गिरीश भाई कह रहे थे, जैसे बात हो रही थी धावा और धरना, बात सही बोली है, धरने की बात हुई है, अभी कोई निर्णय नहीं है कि हम धरना देंगे, क्योंकि जहां तक अगर हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा में रहकर हमें हर चीज को देख के चलना है। ये नहीं कि अपनी मर्यादा को लांघ कर अगर हम इस विषय पे करते हैं तो अगर हम अपने इष्ट देव यानी अपने भगवान राम का हम अपमान करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। साधु संत आपने जैसे बोला था कि 2 भागों में हो गए, इतना नहीं है, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है जो एकदम समझ गए कि हाँ नहीं हो जाएगा। मगर हमें कानून को भी देख रहे हैं, कानून ने जब उतने हिस्से में अगर सरकार चाह रही है कि वहां पर अगर हमें दे दी जाए, स्टे दे दी जाए, बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, तो ठीक है, अगर हो जाता है तो हमारे लिए वो भी बेनिफिट है, मगर करके तो दिखाएं, करके तो दिखाएं। ऐसे हम वैसे कोई भी काम नहीं करेंगे। कुंभ का समय चल रहा है, वहां से थोड़ी दूर पे अयोध्या है, इकट्ठे होकर सारे वहां चले जाए, वहां पे अगर डुबकी लगा रहे उधर चले जाए सारे तो मजा लो, कोई आपको रोकेगा। मगर वहां बैठ के कहना और वहां जाके करने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी नेता आप ये देखेंगे डुबकी लगा रहे हैं और सबके सब बोल रहे हैं हम बनाएंगे। बनाओ तो, शुरुआत तो करो। अरे साधु संतों की आप बातें करते हो, साधु संतों में से ऐसा किसी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, चलिए 30 सेकंड में मैं आप तमाम लोगों के फाइनल कमेंट लूंगा। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि हम मिनिमम आमदनी देना चाहते हैं गरीबों को, और उसके बाद आज सरकार ने राम मंदिर को लेकर के अपना एक नया प्लान 2 पेश किया। गरेन जी 30 सेकंड में अपना कमेंट रखिए। कल जो आप लोगों ने हवा बनाई थी, आज फिर उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है। सियासत तो चलेगी, 19 का इलेक्शन है और ये हमें नए नए चीजें रोज देखने सुनने को मिलेंगी। देखिए इमरान जी, निश्चित तौर पर सरकार की घबराहट सामने आई है। मोदी जी का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल चुका है। बार बार मोदी जी को अपनी हार जब नजर आती है तब ऐसे पैतरे आते हैं, और आप इसको सिर्फ मोदी जी का एक जुमला और मान लेना कि एक जुमला उन्होंने और छेड़ दिया है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था इसके खिलाफ है। और कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट में देखना, सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट ही नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात पे कह चुका है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक वहां पे यथास्थिति बनी रहेगी, सिचुएशन एज इट इज बनी रहेगी। एक बार क्योंकि अभी तो अब इस सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग शुरू होगी, उसके बाद फैसला। ठीक है, जरा विप्लव जी 30 सेकंड में बता दीजिए। जुमला है एक और जुमला है, और ये सुन लीजिए जुमला क्या है वो मैं बताता हूँ। नहीं जल्दी से 30 सेकंड में। अब बोलने तो दें। 30 सेकंड। जुमला क्या है वो मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी ने कहा 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा पहुंचता है, और आज राहुल जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए करेंगे। तो जुमला तो ये है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आएगा ये हम पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर लें, एक अनुमान लगा सकते हैं। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जल्द ही उसका निर्णय देश के सामने होगा। और घबराहट तो कांग्रेस पार्टी को थी कि अपने 10 साल के जमे जमाए प्लेयर को फेल साबित करके एक नई खिलाड़ी को पीठ पर उतारा है। ठीक है आमिर अदर साहब, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, कम से कम अपने समर्थकों को तो एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, ये तो उनके पक्ष में, उनके फेवर में जाता है ना। नहीं, कोई पक्ष और कोई फेवर में नहीं जाता। इनका एजेंडा दूसरा है कि अल्लाह और भगवान के नाम पे लड़ाइए, देश की मूल समस्याओं से इनका ध्यान दूसरी तरफ भटकाइए, और देश का जो नौजवान या किसान जिस चीज की मांग कर रहा है, देश का बेरोजगार, कल भी जंतर मंतर पर जदीद उर्दू टीचर वहां बैठे जिन्हें 36 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप होगा, कहाँ गया साहब वो नारा? 36 महीने से वो जदीद उर्दू टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती, और ये अल्लाह फाइनल कमेंट। ठीक है गिरीश जुएल जी फाइनल कमेंट इस बहस पे। मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि वो उसके सामने के जितने रुकावटें हैं उनको सबको समाप्त करे। मंदिर या मस्जिद तो भारत का सारा समाज मिलकर के बना देगा। जहां तक रही गरीब की बात, तो जो गरीबों के लिए पिछले 4 सालों में हुआ
वो पहले कभी नहीं हुआ। नाले से और गैस निकाल के पकौड़े ये तलने एक का बात जो वर्तमान सरकार है वो ये सोचती है कि हमें नौकर नहीं बनाने, नौकर चाहिए थे अपने अंग्रेजों को, हमारे को देश का मालिक बनाना है ताकि वो बहुत लोगों को नौकर रख सके। तो ये एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। ठीक है, मालिक की मैं तो आपके पास चौकीदार आऊंगा से कृष्णा जी। हिसाब ठीक लेगा। है सर, ठीक है कृष्णा जी। जी, सबसे पहले तो यही है कि अगर आप मंदिर बनाए, यानी जुमले से हम जुमला ना करके हम लोगों के दिमाग में हमला भी मत करो। जुमला और हमले में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए लोगों के दिमाग पे जो हमला हो रहा है। और दूसरी बात यह है, जैसे कि अभी हो रहा था, गरीबी भी हटाने के लिए, जैसे आज जो है राहुल जी कह रहे हैं गरीबी हटाने के लिए लोगों को वो कर रहे हैं। अरे फिर बाद में सरकार आ जाएगी तब भी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो कह रहे हो, जो वादा कर रहे हो वो पूरा करो, अपनी वादों को निभाना सीखें। बिल्कुल, वादों को निभाना सीखें। ये दोनों तरफ इशारा है, कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। ठीक है, अब देखना ही होगा इस मामले को लेकर के। ठीक है सर, कोर्ट का क्या रुख रहता है और ये जो शगुफा है या ये जो प्लान है ये कितना कामयाब होता है, ये कितना लोगों को प्रभावित कर पाता है, मुतासिर कर पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा। और अभी आगे आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े ऐलान देखने सुनने को मिलेंगे सभी सियासी जमातों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और आप तमाम लोगों का इस चर्चा को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।